डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 19 जनवरी उस शख्स की याद दिलाता है जिसने शायरी को महफिलों की सजावट नहीं बल्कि संघर्ष की जबान बनाया। आज हम याद करते हैं कैफी आजमी को, उस शायर को जिसने इंकलाब के नारे की तरह नहीं, इंसान की पीड़ा की तरह लिखा, जिसने मोहब्बत को भी समाज से काट कर नहीं देखा और जिसने साहित्य को जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाइयों से जोड़े रखा। कैफी आजमी का जीवन और लेखन दोनों मिलकर ये बताते हैं कि कलम अगर ईमानदार हो तो वो सत्ता से ज्यादा मजबूत हो जाती है। कैफी आजमी का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जब भारत औपनिवेशिक शासन, गरीबी और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था। कम उम्र में ही वो प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े और उन्होंने ये तय कर लिया कि उनकी शायरी केवल सौंदर्य का उत्सव नहीं होगी, बल्कि बदलाव की आवाज बनेगी। उनकी कविता में इश्क है, लेकिन वो अकेलेपन का नहीं, साझी जिंदगी का इश्क है। उनकी नज्मों में क्रांति है, लेकिन वो हिंसा की नहीं, इंसानियत की क्रांति है। कैफी आदमी की शायरी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सीधे दिल तक उतरती है। वो कठिन प्रतीकों में उलझती नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से शब्द उठाकर उन्हें असाधारण अर्थ दे देती है। जब वो कहते हैं औरत को पैदा होने का हक है जमीन पर, ये फैसला भी तुम्हें करना पड़ेगा, तो ये केवल पंक्तियां नहीं होती, वो समाज के सामने रखी गई चुनौती होती है। उन्होंने स्त्री को कविता का विषय नहीं, परिवर्तन का केंद्र बनाया। कैफी आजमी का राजनीतिक विवेक उनकी शायरी में साफ झलकता है। वो मानते थे कि शायर का काम सिर्फ महसूस करना नहीं, बोलना भी है। अन्याय अगर अव्यवस्था बन जाए तो कविता तटस्थ नहीं रह सकती। उनकी नज़में मेहनतकश, मजदूर, किसान और हाशिए पर खड़े इंसान की आवाज बनती हैं। बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। इस एक शेर में वो पूरे समाज का आत्ममंथन रख देते हैं। क्या हमने इंसान होना सच में सीख लिया है? कैफी आदमी प्रेम के भी शायर थे, लेकिन उनका प्रेम निजी सीमाओं में कैद नहीं था। वो साझे भविष्य का सपना था। वो मोहब्बत को भी सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ते थे। उनके लिए प्रेम का अर्थ था बराबरी, सम्मान और साथ चलना। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये पंक्ति जितनी निजी लगती है, उतनी ही सामूहिक पीड़ा की ओर इशारा करती है। कैफी के यहाँ प्रेम भी सवाल पूछता है। हिंदी सिनेमा में कैफी आजमी ने गीतकार के रूप में जो योगदान दिया, वो भी उनके साहित्यिक विवेक से अलग नहीं था। फिल्मी गीतों में भी उन्होंने सामाजिक चेतना को जिंदा रखा। उनके लिखे गीत सिर्फ सिचुएशन नहीं सजाते, वो कहानी को गहराई देते हैं। हकीकत, कागज के फूल, हीर रांझा जैसी फिल्मों के गीतों में उनकी शायरी अपने पूरे वैचारिक वजन के साथ मौजूद है। उन्होंने साबित किया कि लोकप्रियता और विचारधारा एक दूसरे के विरोधी नहीं होती। कैफी आजमी का जीवन सादगी और संघर्ष का जीवन था। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि कविता दुनिया बदल देगी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि कविता बिना सच बोले जिंदा नहीं रह सकती। वो सत्ता के करीब नहीं गए, बल्कि सवालों के करीब रहे। उन्होंने लिखा, राहे दौर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये पंक्ति सिर्फ प्रेम की नहीं, संघर्ष की चेतावनी भी है। रास्ता लंबा है, लेकिन चलना जरूरी है। उनकी शायरी में देश भी है और दुनिया भी। विभाजन, गरीबी, युद्ध, शोषण, इन सब विषयों को उन्होंने बिना किसी बनावटी भावुकता के लिखा। आज के समय में जब साहित्य और कला से बार बार ये पूछा जाता है कि वो तटस्थ क्यों नहीं रहते, कैफी आजमी का जीवन जवाब देता है कि अन्याय के समय तटस्थता भी एक पक्ष बन जाती है। उनकी शायरी हमें ये सिखाती है कि संवेदना और प्रतिरोध एक दूसरे के पूरक हैं। कैफी आदमी को याद करना केवल एक शायर को याद करना नहीं है, ये उस परंपरा को याद करना है जहाँ कविता समाज से आंख नहीं चुराती। ये उस साहस को सलाम करना है जो शब्दों के जरिए सत्ता से सवाल पूछता है और उस विश्वास को मान लेता है कि इंसानियत अब भी बचाई जा सकती है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माई। नमस्कार। आप